नमस्कार दोस्तों, पीजे भैया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जो ग्रामीण बैंक होती है, रीजनल रूरल बैंक, जिसे बोलते हैं हम राज्य ग्रामीण बैंक एंड ऑल अदर नेम से जानते हैं। उसमें जो प्रोफेशनल डिग्री वाले होते हैं, लाइक लॉ हो गई, सीए हो गया, बीटेक हो गया, एमसीए हो गया, एमएससी कंप्यूटर साइंस हो गया, फिर एमबीए हो गई, फिर एग्रीकल्चर में कोई डिग्री हो गई, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर का देखते हैं। ये देखिए, ये पोस्ट है ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स इसको कहते हैं। स्पेशलिस्ट कैडर में आईटी ऑफिसर की रिक्रूटमेंट होती है। इसमें बोला है कि बैचलर्स डिग्री फ्रॉम recognized university in electronics communication, computer science, information technology or equivalent with minimum 50% marks in aggregate. ओके, और 1 year relevant experience, जैसे अगर आपने अगर आईटी में काम किया है, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम किया है, लाइक टीसीएस, विप्रो एंड ऑल, अगर 1 साल काम किया है तो, और फिर अगर आपने सोचिए कि मुझे एक सरकारी नौकरी चाहिए, तो भैया ये ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है। ओके, हाँ, डिज़ायरेबल में कुछ बोला है कि एएसपी या फिर पीएचपी, सी प्लस प्लस, जावा, वीबी, वीसी, ओसीपी, इन सब का सर्टिफिकेट हो तो बढ़िया है। डिज़ायरेबल है, मैंडेटरी नहीं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट को जॉब की क्या ज़रूरत है, खैर बैंक को ज़रूरत होती है। तो इसमें है कि सर्टिफाइड एसोसिएट फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आईसीएआई, और बोला है कि 1 year एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट काम किया होना चाहिए, वही मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरा देखते लॉ ऑफिसर। भैया ये बहुत सही पोस्ट है। हालांकि जो लॉयर्स होते हैं वो कभी जॉब पे बहुत कम ही लोग जाते हैं, इसीलिए दिस इज़ द ओनली रीज़न कि बैंक में जो ये पोस्ट्स निकलती हैं इसमें कंपटीशन बहुत कम होता है। हाँ, तो देखते हैं इसमें लॉ में बोला है कि डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स यूनिवर्सिटी इन लॉ, ठीक है, और इट्स इक्विवेलेंट विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। 50% मार्क्स चाहिए आराम से, जिनका है वो कर सकते हो भैया। इसमें 3 years लॉ डिग्री हो या 5 years लॉ डिग्री हो। अब बोला है एक्सपीरियंस में, बोला है कि 2 years एज एन एडवोकेट, अगर आपने ये प्रैक्टिस किया हुआ है, और बोला है कि शुड हैव वर्कड एज लॉ ऑफिसर इन बैंक्स और फिनेंशियल इंस्टीट्यूट्स फॉर पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 years। अगर आपने बैंक में जॉब कर रखा है एज अ लॉ ऑफिसर, या फिर किसी भी गवर्नमेंट फर्म में, या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक हो गई, और भी जो चीज़ें एलआईसी है, उसमें आपने काम कर रखा है, तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तीसरा है भैया ट्रेजरी मैनेजर आया है, बहुत बढ़िया पोस्ट है। ट्रेजरी मैनेजर में है चार्टर्ड अकाउंटेंट किया हो आपने, सीए किया हो, या फिर एमबीए किया हो फाइनेंस में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। एक्सपीरियंस में वही है भैया, 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो चलेगा आपको। और चौथा है मार्केटिंग ऑफिसर, एमबीए इन मार्केटिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बहुत बढ़िया है यार। यार देखो, ऐसा होता है ना कि एमबीए ग्रेजुएट्स जो होते हैं उनको एमएनसीज़ में अच्छी खासी जॉब मिल जाती है, इसीलिए इसमें भी कंपटीशन बहुत कम होता है यार। ये चीज़ें कोई बताने वाला नहीं है, लेकिन रियलिटी में देखें तो ये यही है। इसमें बोले 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो चल सकता है, यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। अब पांचवा है एग्रीकल्चर ऑफिसर। भैया इस जॉब के लिए ना फ़ाइट होती है, सच में फ़ाइट होती है इस पोस्ट के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन करने वाले, खेती बाड़ी में ग्रेजुएशन करने वाले हैं, कुछ लोग हैं। अगर 80% अगर
बाकी सारे ये हैं, तो हम कह सकते, सॉरी 80% नहीं, 10% आपको एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट्स दिख जाएंगे, 10 to 15%। अभी तो सब इंजीनियर और डॉक्टर बनते हैं, और इंजीनियर ज़्यादा हैं। आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर। इसमें बोला है कि बैचलर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, pisciculture from recognized university or its equivalent with minimum 50% marks in aggregate। इससे बोला है 2 years relevant फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये ऑफिसर स्केल 3, इसका तो मुझे उतना पता नहीं है, हालांकि इसमें लिखा हुआ है बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट ब्ला ब्ला ब्ला, आप देख लेना यार, ये इसका मुझे पता नहीं है। थैंक यू, चलो टाटा, बाय बाय।